जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह फिर प्रभु ने एक नया दिन दिखाया हमें और उसके हजूरी में आने का ये मौका दिया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और जितने भी हमारे भाई बहन जो प्रभु के वचन से प्रभु को सुबह उठते हैं, प्रभु के वचन को ध्यान करते हैं, ऑनलाइन में उनका भी स्वागत करते हैं। सो आज के वचन में पहले दूसरे पत्रुस का किताब उसकी एक अध्याय 19, 20 और 21 आयत में आपको लेके जाना चाहता हूँ। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19 to 21। सो आइए प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार धारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। सो यहाँ पर आज प्रभु ने बड़ी अद्भुत बातें बताई हैं। प्रभु ने एक बात दिया है और यहाँ से मैंने बोलने का शीर्षक दिया कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। प्रभु ने यहाँ से ये बातें हमें सिखाना चाहते हैं। पे अटेंशन टू गॉड्स वर्ड, पे अटेंशन टू गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचन पर ध्यान देना के विषय में प्रभु ने ये बातें यहाँ से बताई गई हैं। सो यहाँ वचन में आप देखते हैं तो परमेश्वर कहता है उन लोगों से कि अपने जब पत्रुस के जीवन से ये बातें बताई गई हैं प्रभु ने, और यह बातें बताया गया है कि वचन में लिखा है कि ये वचन जो हमें अच्छा होता है कि उसके वचन पर हम ध्यान करें, और हमें ध्यान करने से ये वचन जो है एक दिया के समान, एक ज्योति के समान, दिया के समान है जो अंधेरे में स्थान में उस समय तक प्रकाशन देता रहता है जब तक पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमके। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय में न बढ़े, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जब तक नहीं आएगा, प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करता है। ये बातें बताई गई और ये बातें भविष्य वक्ताओं के जरिए से प्रभु ने बोला गया है, वचन में लिखा हुआ है। और ये बातें जो है ऐसे नहीं बताया गया, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ्य से वचन हमें दिया गया है। इसलिए खुदावन चाहता है कि हरेक प्रभु के जन, प्रभु के लोग अपने परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान करें, परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाए। ये बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना और उस पर मन लगाना। जब तक आज परमेश्वर के वचन में बहुत अंतिम दिन में है, हम अंतिम दिन में जी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में शंका करना, परमेश्वर के वचन में भरोसा नहीं करना, परमेश्वर के वचन को ना सुनना, ये आज बहुत सारे लोगों के लिए कमी कमजोरियां बन रहा है, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में वो शांति नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में डर उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्या चल रही है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाया। जिसकी वजह से, क्योंकि यह खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाइए, वो वचन में ध्यान नहीं लगाने की वजह से लोगों का मन भटक रहा है। इसलिए प्रभु का यहाँ उस समय में अंतिम दिन समय में लोगों का मन भटक रहा था, उनके वचन सुनने में, वचन में ध्यान करने में उनका मन भटक रहा था। इसलिए प्रभु कहता है कि ये वचन प्रभु का वचन है,
ये वचन भविष्यवक्ता लोग ने जो बोला गया है, ये वो अपने मुंह से बोले गए और ये खुदा की आत्मा द्वारा प्रेरित होकर बोले गए हैं। ये ऐसा वचन नहीं है। और हमने सुना है, हमने देखा है, ये वचन जो सुना हमने देखा है, ये प्रभु की महिमा उसकी वचन से हुआ है बोलकर हमने देखा है बोलकर ये गवाही दे रहा है। सो भाई बहन, आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने, आज हमारा ध्यान ज्यादातर दुनिया के ओर पर हम लगे हुए, जिसकी वजह से विश्वासी जीवन का जो विश्वास से कमजोर होते जा रहा है, कमजोर होते रह रहा है, डर हो रहा है, भय, बहुत ही बीमारियां आ रही है। सो प्रभु का वचन पर यदि हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा जीवन तभी ही सुधर जाएगा, तभी ही एक आशीषमय हमारा जीवन होता है बोलकर यहाँ प्रभु के वचन में हमें दी गई है। प्रभु के वचन में इसलिए बताया गया है, भजन संहिता 119 का 105 में देखता है, परमेश्वर के वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। पाँव के लिए दीपक मतलब जहां जहां भी आप चलेंगे वो ज्योति के समान होगा, प्रभु के वचन में बताया गया है, और मार्ग के लिए उजियाला देगा। सो हमने परमेश्वर के वचन पर ही हमारा ध्यान आज होने की ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। यहाँ लिखा है ना अंतिम बात में, जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहेगा है जब तक वो पौ न फटे, जब तक वो पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमके बोलकर परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि प्रभु का वचन पर हमारी ध्यान धरना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है विश्राम देने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, तो उस पर हमारा ध्यान होगा तो हमारा हृदय व्याकुल न होगा, तो हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगना बहुत जरूरी है। सो जितने भी ऑनलाइन में हैं, बहुत सारे भाई बहन जो प्रभु का काम करते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, लेकिन हर दिन हर रोजाना परमेश्वर के वचन में यदि आप ध्यान लगाते हैं, आप सुनते हैं, जो भी वचन आप हर दिन सुनते हैं वो वचन पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपके जीवन उत्साहित होते जाता है। आपका जीवन, आपका काम, आपका परिवार में परमेश्वर काम करना शुरू करता है। लेकिन हमने परमेश्वर का वचन में ध्यान नहीं लगाया तो हमारा जीवन कभी भी मजबूत नहीं होता है। सो इसलिए वचन में क्या लिखा है, नीति वचन का किताब 4 अध्याय में 20 से लेकर उसकी 22 आयत तक हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। नीति वचन में क्या है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान लगाकर सुनने के लिए प्रभु का वचन में यहाँ प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे, यहाँ लिखा, हे मेरे पुत्र मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपने आंखें की ओट होना न दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होता है। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाते रहते हैं तो हमें ये जीवित रहने का, चंगा होने का ये कारण ठहरेगा। सो हमारे मन में परमेश्वर का वचन जब रहता है तो हमारे जीवन को वो चंगा भला करता रहता है। इसलिए प्रभु ने बोला है, हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटा और बेटी, मेरे वचन पर ध्यान धरने के लिए प्रभु ने बोला गया है। सो प्रभु ने बोला है, यदि हम निर्गमन की किताब उसका 15 का 26 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर को कहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, और यदि तू मेरा वचन को ध्यान धर कर सुनेगा, जो रोग मैंने मिस्रियों को भेजा गया है मैं तुम्हें उधर नहीं भेजूंगा। यदि हमने परमेश्वर का वचन पर ध्यान धरकर सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो रोग भी हमारे ऊपर में अटैक नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने ये बातें बताई गई है। लेकिन जिस दिन हमारा ध्यान भटक जाता है, इधर उधर ध्यान भटकी, तो हमारा दुर्घटना घटी बोलता है ना, जब हमारा ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है दुर्घटना घटती है। जब एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, अपना ध्यान भटक जाता है तो वो एक्सीडेंट हो जाती है। उसी रीति से प्रभु ने भी बोलता है कि यदि तुम्हारा वचन से ध्यान हटा तो आपका
आपका आपके जीवन में भी इस प्रकार की समस्याएं, अशांति, डर, भय छाती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु की ओर ध्यान करना है। एक राजा था, मनुष्य कर राजा था, उसने प्रभु बोलता रहा, प्रभु ने बात करता रहा, लेकिन उसने कभी भी प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने की वजह से प्रभु ने उसको किसी लोगों से, किसी दूसरे राजा से लेकर उसकी आक्रमण करी और उसको आक्रमण करके उनको बेबीलोन में उनको क्या किया, कैदी बना दिया और वहां लेके गए। जब लेके गया तो उसने फिर परमेश्वर पर दुआई करने लगा और प्रभु की बातों पर सुनने लगा और प्रभु पर उसने प्रार्थना करने लगा और प्रभु ने फिर उसको छुटकाया। प्रभु के वचन मिलेगा दूसरे इतिहास का किताब 33 अध्याय का 10 आयत में वहां मनुष्य का विषय में बताया गया है। जब प्रभु के वचन पर हम ध्यान लगाते हैं तो प्रभु बात भी करता है, अपनी आवाज भी देता है और हमें इससे एक बच्चा सही है मेरे बेटे, ये बेटे गलत है बोल के बोलता भी है, तो उसी पर हमारा ध्यान होता है तो सही रास्ता पर हम चलना शुरू करते हैं। इसलिए लिखा है हिब्रू की किताब में भी उसकी यदि 2 अध्याय का 1 आयत में प्रभु का वचन में लिखा है, इब्रानियों का किताब उसकी 2 अध्याय का 1 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसने मेरी बातों को सुना ध्यान से वो उन्नति प्राप्त करेंगी। प्रभु के वचन में लिखा है, इस कारण चाहे कि उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा हो कि हम बहक अगर उनसे दूर न चले जाए। मतलब जिस पर हमने ध्यान लगाया, आज बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, बहकर मतलब वो लोग भटक रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो दूर चले गए हैं, दूर लोग चले गए हैं, तो प्रभु उसकी उन्नति ना हो पाया। अय्यूब की किताब में लिखा परमेश्वर के वचन में 136 का 11 में, जिन्होंने मेरे वचन पर ध्यान लगाएगा उनकी उन्नति बढ़ते जाएगी, उनके जीवन प्रगति की ओर होते जाएगा, वो सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के वचन में ये बातें बताया गया है। इसलिए वो कल्याण पाएंगे, वो आशीष पाएंगे, अब प्रभु के वचन में बताया जा रहा है। आपको और मुझे हमारे ध्यान भटकना ना दे परमेश्वर के वचन से। हम हर रोज उसके वचन को सुने, हर रोज उसके वचन पर ध्यान दे। कभी एक आयत भी जब यहाँ सुनाई देती है, हर रोज भोर की प्रार्थना में वचन जाती है, 10 मिनट भी 15 मिनट की वचन, तो ध्यान लगाए उस पर, जिससे वजह से हमारा आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी होती जाएगी। ध्यान लगाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह की ओर फोकस करना है, उसकी ओर देखना और वो क्या कहता है उसकी ओर चलना, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए पहले के लोग जो प्रभु के वचन में शुरुआत के कलीसिया के विश्वासी लोग के थे, वो लोग यहूदी लोग जो परमेश्वर के वचन पर ज्यादा ध्यान लगाते थे, वो ढूंढते थे और उनकी जिंदगी बहुत उन्नति की ओर चल रहा था। हम वचन में देखते हैं प्रेरित का किताब 17 अध्याय का 11 आयत में, वो लोग बोलते हैं कि हम यहूदी लोग और दूसरे जातियों से भी क्या था, उन बहुत ही उन्नति प्राप्त करते हुए हमें देखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाया गया था। आज भी आपको और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन पर ध्यान लगाने का ये मौका है। जब भी समय मिलेगा, काम में भी हो, वचन में भी, जो सुनने उनके वचन को सुने, एक वचन भी प्रभु के वचन बोला जाएगा वो सुने, क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना ही बहुत ही महत्वपूर्ण समझ जाएगा। इसलिए मैं इस वचन के द्वारा सब लोगों को उत्साहित करता हूं, जो प्रभु के वचन पर अपना जितना भी समय होगा प्रभु के वचन पर लगाए, और इससे आपका और आपके जीवन का, परिवार का, सबका उन्नति होगा। प्रभु इस वचन के जरिए से हम सबको आशीष दे। आमीन। आए आगे के समय हम प्रभु के वचन के